आप फ़कीरों और लाचारों को कमा कर देते हैं, किसी को नौकरी पर लगवा देना, किसी की सिफारिश कर देना। उन्होंने मक्का मदीना शरीफ के अंदर ऐलान करवा दिया कि लोगों जिसको कर्जे की ज़रूरत है वो साद बिन उबादा के घर आ जाए, जिसने कैश का कर्जा देना है वो सारे का सारा कर्जा माफ़ है। नबूवत मिलने से पहले मक्का मुकरमा के अंदर आपका जो लक़ब था वो क्या था कि आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आप हमेशा सच बोलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का जो किस्सा और वाक़या है वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा बिन्त खुवैलिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी ज़हानत, फ़तानत और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तसल्ली दी उसके हवाले से है। मुझे यकीन है कि आपने ये वाक़या पहले भी सुन रखा होगा, लेकिन महज़ याद दहानी के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी अम्मा के इस उम्मत पर बहुत बड़े एहसानात हैं। थोड़ा सा मैं आपको बैक में ले जाना चाहूँगा। रमज़ान शरीफ की रात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ये जब पहली आयात नाज़िल हुई तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर तशरीफ़ ले गए और आपकी कैफियत, आपने जाके फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझको चादर उड़ा दो, मुझको चादर उड़ा दो। और आपकी ज़बान अक़दस से निकलते हैं लक़द ख़शीतु अला नफ़्सी, मुझे अपनी जान का डर है। और हमारी अम्मा सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या खूबसूरत जवाब देती हैं, कहती हैं कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा। कहती हैं अल्लाह की कसम, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, अल्लाह आपको कभी रसवा नहीं करेगा, अल्लाह आपके मुकाम, आपके मर्तबे को और ऊंचा करेगा। और फिर मेरे अजीज़ों, हमारी अम्मा जान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ बयान करती हैं, 6 खूबियाँ। और ये वो मैं खूबियाँ हैं जिसके बारे में अक्सर सोचा करता हूँ और कहा करता हूँ कि ये वो इंसान की महराज हैं, आला खूबियाँ जो हमारी अम्मा की नज़र में है। सबसे पहली खूबी वो बयान करती हैं, कहती हैं इन्नका लतसिलुर रहम। वो कहती हैं कि आप सिला रहमी करते हैं, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करते हैं। जो रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने वाला है उसको अल्लाह ताला कैसे रसवा कर सकते हैं। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, आपने इरशाद फरमाया ना, मन अहब्ब अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व युनसा लहू फी असरिही फलयसिल रहमहू। आपने फरमाया कि जो शख्स ये चाहता है कि उसके रिज़्क़ के अंदर इजाफ़ा हो और उसकी उम्र लंबी हो, उसको चाहिए वो सिला रहमी करे। और अजीज़ों, जो दूसरी बात है वो कहती हैं वह तस्दीक़ुल हदीस, आप हमेशा सच बोलते हैं। कायनात की सबसे अगर कोई सच्ची शख्सियत है तो वो मेरे माँ बाप कुर्बान हो, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। नबूवत मिलने से पहले मक्का मुकरमा के अंदर आपका जो लक़ब था वो क्या था कि आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आप हमेशा सच बोलते हैं। और तीसरी सिफ़त जो उन्होंने बयान की वो ये थी, वह तहमिलुल कल्ला। कहती हैं कि आप वो हैं जो आजिज़ और कमज़ोर लोगों के बोझ उठाते हैं। कमज़ोर, बेआसरा, बेसहारा भाइयों की कफ़ालत करना, उनकी मदद करना, ये आला दर्जे की इबादत है। और इसीलिए मेरे माँ बाप कुर्बान हों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने इरशाद फरमाया ना, अस्साई अलल अरमलति वल मस्कीन कल मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह। जो बेवा औरत और मस्कीन की मदद के लिए उठता है, जो उसके साथ तावन करता है, उसकी मदद करता है, उसको कमा के देता है, फरमाया वो उस मुजाहिद की तरह है जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है। और मेरे अजीज़ों, जो चौथी बात जो है वो कहती हैं वह तक्सिबुल मादूम, आप फ़कीरों और लाचारों को कमा कर देते हैं, किसी को नौकरी पर लगवा देना, किसी की सिफारिश कर देना, कर्ज़े को माफ़ कर देना, किसी को कर्ज़ा दिलवा देना। मेरे अजीज़ों, ये वो चीज़ें हैं, वो तक्सिबुल मादूम। बड़ा खूबसूरत वाक़या है कैस बिन साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
ये कैस बिन साद जो थे ना, ये बनु खजरज से थे, बड़ा कबीला, बड़ा ख़ानदान, ख़ुद भी बड़े सखी थे। साद बिन उबादा भी बड़े सखी थे, इनके दादा थे दिलियम, वो भी बड़े सखी थे। कैश के बारे में आता है कि इन्होंने अपनी कोई जायदाद थी या कोई चीज़ थी, वो अमीर माविया को 90,000 दिरहम के अंदर बेची। और मैं अक्सर कहा करता हूँ, बड़े लोगों की बड़ी बातें आए। 90,000 दिरहम आया ना, तो पता क्या किया उन्होंने? मक्का मदीना शरीफ के अंदर ऐलान करवा दिया, कहने लोगों जिसको कर्जे की ज़रूरत है वो साद बिन उबादा के घर आ जाए। यानी मुराद ये थी मेरे बाप के घर आ जाए। मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जो ये ऐलान करवाता रहे कि भाई जिसने कर्ज़ा लेना है वो आ जाए मेरे पास। लो जी, जिस वक़्त ये ऐलान हुआ लोग आ गए उनके पास। अब देखा कोई गरीब है, कोई मस्कीन है, कोई बेवा है, कोई यतीम है, कैसे ही उसको वैसे ही दे दिया, सदका कर दिया। और कुछ पैसा जो है वो कर्जा किस सूरत में दिया, उन्होंने लिखवा लिया, हाँ भाई तूने इतना कर्जा लिया, तूने इतना कर्जा लिया, तूने इतना कर्जा लिया। वक्त गुजरता चला गया। एक दिन ऐसा हुआ बीमार हो गए, और इनकी बीवी जो थी वो कौन थी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हमशीरा थी, अबू कुहाफ़ा की बेटी थी। उनका नाम था करीबा बिनते अबू कुहाफ़ा। खैर, अब हुआ चूँकि कोई शख्स उनके घर तीमारदारी के लिए नहीं आए। अपनी बीवी से कहने लगे कि यह करीबा, ये क्या बात है, लोग मेरी तीमारदारी के लिए क्यों नहीं आए? कहने लगी बात असल में ये है कि चूँकि लोगों ने आपसे कर्जा लिया हुआ है और वो उनका वक़्त जो मुद्दत उन्होंने आपके साथ वादा किया हुआ था कि हम फ़लाँ महीनों के बाद दे देंगे, वो चूँकि कर्जा वापस नहीं किया है, लिहाजा वो शर्मिंदा होते हुए आपका सामना नहीं कर सकते हैं। कहने लगे अच्छा। कहने लगे कि ऐसा है कि अख़ज़ल्लाहु मालन यमलल अख़वाम मिन ज़ियारा। कहने लगे इस माल अल्लाह रसवा करे जो मेरे भाइयों को मेरे घर आने से रोकते हैं। एक ऐलान करने वाले, मुनादी करने वाले, उसको बुलाया। कहने लगे जाओ जाके मदीने की गलियों के अंदर ऐलान कर दो कि जिसने मेरा कर्जा देना है, जिसने कैश का कर्जा देना है, वो सारे का सारा कर्जा माफ़ है। लो जी, शाम तक उनके घर में इतने लोग उनकी ज़ियारत के लिए, उनकी तीमारदारी के लिए आते हैं कि उनके दरवाजे की दहलीज वो टूट जाती है। ये बड़े लोग थे। वह तक्सिबुल मादूम। पाँचवीं जो सिफ्त सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमा रही हैं वो ये है कि वह तक़रा ज़ैफ़। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान नवाज थे। कहती हैं आप तो लोगों की मेहमान नवाजी करते हैं, और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया, अपनी उम्मत को तलकीन की, उनकी तरबियत की। आपने फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़हू। जो शख्स अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि वह अपने मेहमान की इज़्ज़त करे। और छठी सिफ़त जो है वह तईन अला नवाइबिल हक़। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबत के वक़्त लोगों के काम आते थे। कोई शख्स परेशानी के अंदर है, अल्लाह ना करे, जैसे कि आजकल पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया हुआ है, अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए, उस वक़्त उनकी जाके मदद करना, उनके साथ तावन करना, उनको जाके तसल्ली देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वह तईन अला नवाइबिल हक़ की बेहतरीन मिसाल थे। आप मुसीबत के वक़्त लोगों के काम आते थे। और इस बात को समझ लीजिए अजीज़ों, एक ज़ालिम है उसको जुल्म से रोकना ये भी बहुत बड़े नेकी का काम है। लोगों के गमों के अंदर, दुखों के अंदर, मुसीबतों के अंदर काम आना और उनको जाके तसल्ली देना, उनको हौसला देना और उनके हक़ में कलमा खैर कह देना, ये भी बहुत बड़ा नेकी का काम है। अजीज़ों, ये वो 6 सिफ़तें थी जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान की। आप कागज़ कलम लेकर बैठ जाएं, इनको नोट करें, इनको लिखें। आपको अंदाज़ा होगा कि मुकारमे अखलाक की इंतहा है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम।